हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके या जीएस के क्वेश्चन। और आज हमारी सीरीज का ये 15th वीडियो है। अगर आप 14 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप एमपी पुलिस या भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सांची स्तूप का निर्माण किसने किया? तो सांची स्तूप का निर्माण किसने किया? ऑप्शन देख लीजिए, बिंबिसार, राजा भोज, अशोक, कनिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। तो किसने किया था? अशोक। तथा इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं कि अशोक यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। तो अशोक से क्वेश्चन बनता है कि अशोक मतलब अशोक जो था कौन से वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था, जो कि सांची के स्तूप के निर्माण कराया था। तो सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची का स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। तो आपको याद रखना है कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है सांची का स्तूप। इसके बाद अशोक से क्वेश्चन बनता है कि अशोक जो है, अशोक बौद्ध धर्म, अशोक लास्ट में कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। इसके लिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। इसके बाद और देख लेते हैं, और ऑप्शन क्या दिया गया है? तो बिंबिसार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस वंश का शासक था? तो बिंबिसार किस वंश का था? हर्यक वंश का। तो आपको याद रखना है कि बिंबिसार किस वंश का हो जाएगा? हर्यक वंश का हो जाएगा, जो कि अजात शत्रु का पुत्र था। तो अजात शत्रु का पुत्र था तथा हर्यक वंश का शासक था। इसके बाद अगर बात कर लें राजा भोज, तो राजा भोज परमार वंश के शासक थे, जो कि भोपाल की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है कि भोपाल की स्थापना की थी, ये परमार वंश के थे। इसके बाद पूछा जाता है कि अशोक, तो अशोक से मैं बता चुका हूँ, सांची के स्तूप का निर्माण कराया था, बौद्ध धर्म का शासक था। तथा तृतीय बौद्ध संगीति, जो थर्ड बौद्ध संगीति होती है 255 ईसा पूर्व। तो 255 ईसा पूर्व जो तृतीय बौद्ध संगीति होती है, कहाँ होती है? तो ये पाटिलपुत्र में होती है। तो पाटिलपुत्र में किसके टाइम पे? अशोक के टाइम में। इसके बाद देख लेते हैं कनिष्क। तो कनिष्क कौन से वंश का शासक था? तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 2017 में भारतीय स्टेट बैंक में कितने सहयोगी बैंकों के साथ विलय हुआ? तो भारतीय स्टेट बैंक का कितने सहयोगी बैंकों के साथ विलय हुआ? तो आप ऑप्शन दिए गए हैं 4 बैंक, 6 बैंक, 5 बैंक, 70 बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 बैंक। तो आपको याद रखना है कि 2017 में 5 बैंकों के साथ भारतीय स्टेट बैंक का विलय हुआ था। स्टेट बैंक की बात आ गई है, तो स्टेट बैंक देख लेते हैं। स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 को हुई थी। तो आपको याद रखना है कि 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसके एमडी सीईओ की बात करें तो इसके एमडी सीईओ हो जाएंगे दिनेश कुमार खारा। तो आपको याद रखना है कि दिनेश कुमार खारा हो जाएंगे इसके एमडी सीईओ। अभी हाल ही में आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में 10 बैंकों का भी विलय हुआ है। तो आप अपन देख लेते हैं किस किस बैंकों का विलय हुआ है, जो कि आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा ये। तो देख लीजिए, पंजाब नेशनल बैंक नंबर 1 क्या आता है? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक में किस किस बैंक का विलय हुआ है? 2 बैंकों का, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और एक बैंक हो जाएगा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको याद रखना है कि पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ है। इसके बाद बात करें कि सेकंड बैंक कौन सा था? सेकंड बैंक का किस में विलय हुआ? तो केनरा बैंक में किसका विलय हुआ है? तो केनरा बैंक में हुआ है सिंडिकेट बैंक का। तो आपको याद रखना है कि सिंडिकेट बैंक का किसमें विलय हुआ है? केनरा बैंक में। इसके बाद बात कर ले कि थर्ड बैंक कौन कौन सा था? तो थर्ड बैंक था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको याद रखना है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक में किसका किसका विलय हुआ? आंध्रा बैंक। तो आपको याद रखना है कि इसमें आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक का विलय हुआ है। तो कारपोरेशन बैंक का विलय हुआ है। आपको यहां से इतना याद रखना है। इसके बाद फोर्थ बैंक आ जाएगा। फोर्थ बैंक हो जाएगा इंडियन बैंक। तो आपको याद रखना है कि इंडियन बैंक, जो कि इंडियन बैंक में किसका विलय हुआ है? तो इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ है। तो इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ है किसमें? इंडियन बैंक में। ई से आप याद रखेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पशु के लिए एक ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ऑप्शन दिया गया है गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, हरियाणा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। जो उड़ीसा है वो पशु के लिए ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना। तो आपको यहाँ से इतना याद रखना है। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं उड़ीसा से, तो उड़ीसा की कैपिटल क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर। तो आपको याद रखना है कि कैपिटल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उड़ीसा की कैपिटल हो जाएगी भुवनेश्वर। और यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो उड़ीसा का ब्लैक पगोड़ा सन टेम्पल है, जिसको कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, जिसको किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव ने इसका निर्माण कराया था। इसके बाद और ऑप्शन की बात कर लेते हैं, जो कि गुजरात दिया गया है। तो गुजरात की कैपिटल क्या हो जाएगी? गांधीनगर। तो आपको याद रखना है। और गुजरात से एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, गुजरात के अहमदाबाद में, तो गुजरात के अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा स्टेडियम? मोटेरा स्टेडियम, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, वो बना है। इसके बाद बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या हो जाएगी? चेन्नई। और इसके सीएम हो जाएंगे अड्डापड्डी केएस पलानीस्वामी और गवर्नर हो जाएंगे बनवारी लाल पुरोहित। इसके बाद बात कर लेते हैं हरियाणा। तो हरियाणा की कैपिटल क्या होती है? चंडीगढ़ होती है। तो आपको यहाँ से इतना क्वेश्चन याद रखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है तमिलनाडु से कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर अगर पूछे तो तमिलनाडु में स्थित है। आपको यहाँ से ये भी याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पोखरण में पहले नाभिकीय विस्फोट के साथ निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक संबंधित थे? तो कौन से वैज्ञानिक संबंधित थे जो पोखरण बंद हुआ था? सतीश धवन, राजा रामन्ना, विक्रम साराभाई, एस भटनागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा रामन्ना। तो राजा रामन्ना संबंधित थे। बात कर लेते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो परमाणु परीक्षण, जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था भारत में, जिसको पोखरण 1 के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि पोखरण 1 के नाम से इसको जाना जाता है। और ये कब हुआ था? तो 1974 में, मई 1974 में हुआ था। किसके टाइम में? इंदिरा गांधी के टाइम में। और इसका कोड वर्ड नेम की बात करें तो ये पूछा जाता है, तो इसका कोड वर्ड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। तो आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड वर्ड नेम था। इसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो सेकंड परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में, जिसको किस नाम से जाना जाता है? पोखरण 2 के नाम से। तो पोखरण 2 आपको याद रखना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पोखरण 2 कब हुआ था? तो पोखरण 2 हुआ था मई 1998 में। ये किसके टाइम में हुआ था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में हुआ था। और इसका कोड वर्ड नेम था मिशन शक्ति। और इसी समय जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, मिशन शक्ति नाम दिया गया था। और अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था? जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो आपको यहाँ से इतना याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि सतीश धवन। तो सतीश धवन जो थे, जो कि इसरो के चेयरमैन थे, कौन से नंबर के चेयरमैन थे? तो 3rd चेयरमैन थे। और इनके नाम पर जो श्रीहरिकोटा, राजस्थान का श्रीहरिकोटा द्वीप है, जहां से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, तो उसका नाम रखा गया है सतीश धवन। तो इसके सतीश धवन जी के नाम पर रखा गया है। विक्रम साराभाई जो कि इसरो के फाउंडर थे, तो यहां से पूछा जाता है कि इसरो के संस्थापक कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे। राजा रामन्ना अपन देख चुके हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, एकेडमी पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, आईफा अवार्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो आपको याद रखना है कि सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। तो आपको याद रखना है कि 1969 में 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी। इसके बाद बात करें कि फर्स्ट दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो 1969 का प्रथम बार किसको दिया गया है, जो कि पूछा जाता है, तो ये दिया गया था देविका रानी को। तो आपको याद रखना है कि देविका रानी को दिया गया था प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और अभी अगर लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट 2020 में किसको दिया है? 2020 में कौन सी मूवी को दिया गया है? तो सुपर 30 को। आपको याद रखना है कि सुपर 30 को, सुपर 30, जिसके अगर एक्टर की बात करें तो बेस्ट एक्टर थे ऋतिक रोशन। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी? तो बेस्ट, और बात कर लें कि अगर, तो बेस्ट एक्टर आपको याद रखना है कि ऋतिक रोशन, जो कि सुपर 30 मूवी थी जिसको दिया गया था। और बेस्ट एक्टर कौन थे? ऋतिक रोशन थे। तो आपको यहाँ से इतना याद रखना है। इसके बाद बात कर लें
टेलीविजन एक्ट्रेस की बात कर लें तो दिव्यांका त्रिपाठी। इसके बाद अगर पूछा जाएगा आपसे फिल्म फेयर अवार्ड पूछा जाएगा और आईफा अवार्ड पूछा जाएगा। तो एकेडमी पुरस्कार, जैसे फिल्म फेयर पुरस्कार की बात करें तो अपन सेकंड ऑप्शन में क्या दिया गया है, एकेडमी अवार्ड। तो एकेडमी अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। एकेडमी अवार्ड किसको किसको दिया गया है, तो एकेडमी अवार्ड 2020 92 नंबर का था। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि 92 नंबर का था, जो कि कौन से मूवी को दिया गया है, तो पैरासाइट मूवी को दिया गया है, जो कि पैरासाइट मूवी के लिए दिया गया है। और एक्टर कौन थे इसके, बेस्ट एक्टर कौन थे, जोकिन फिनिक्स, जो कि जोकर मूवी के लिए थे। तो आपको याद रखना है कि जोकिन फिनिक्स जो कि जोकर मूवी के थे। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो रेनी जेलवेगर। तो आपको याद रखना है कि एकेडमी अवार्ड, जो एकेडमी अवार्ड है वो बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी, रेनी जेलवेगर। तो आपको याद रखना है जेलवेगर, जो कि पैरासाइट मूवी को दिया गया है। तो पैरासाइट सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की मूवी थी। तो आपको यहाँ से इतना याद रखना है। जो आईफा अवार्ड की बात करें तो आईफा अवार्ड कहाँ होना था, इंदौर में होना था, जो कि 2020 में कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया है। तो यहाँ से ये भी पूछा जाएगा कि कौन सा अवार्ड स्थगित कर दिया गया है, इंदौर में होना था तो स्थगित कर दिया गया है आईफा अवार्ड। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तानसेन संगीत समारोह में आयोजित किया गया था। तो तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया गया था, ऑप्शन दिया गया है इंदौर, ग्वालियर, रांची, भोपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। तो तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया गया था, ग्वालियर में आयोजित किया गया है। और रांची किसकी कैपिटल हो जाएगी, तो रांची आपको याद रखना है कि रांची जो है झारखंड की कैपिटल हो जाएगी। और रांची से एक क्वेश्चन और बनता है कि सेंट्रल कोल्ड फील्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सेंट्रल कोल्ड फील्ड का हेडक्वार्टर हो जाएगा रांची में। और यहाँ के सीएम की बात करें तो यहाँ के सीएम हो जाएंगे हेमंत सोरेन और यहाँ की गवर्नर हो जाएंगी द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद देख लेते हैं इंदौर, तो जो कि भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से, सॉरी भारत की नहीं, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के नाम से जानी जाती है इंदौर। और भोपाल जो कि भारत की राजधानी है, जिसे झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कुंडनकुलम नाभकी विद्युत परियोजना में स्थित है। तो अगर आप मेरा डेली वीडियो देख रहे होंगे तो मैं आपको एक दिन पूरा मतलब जितने भी नाभकी विद्युत परियोजना है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो कराया था, तो आपसे बन गया होगा। तो अगर आप मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं इसका डिस्कशन बहुत ब्रॉड तरीके से करता हूँ, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो देखते हैं, कुंडनकुलम नाभकी विद्युत परियोजना में स्थित है, ऑप्शन दिया गया है गुजरात, उत्तराखंड, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो कुंडनकुलम कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद बात कर लेते हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट की। तो गुजरात में क्या स्थित है, तो गुजरात में स्थित है काकरा पार न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो आपको याद रखना है कि काकरा पार न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। और इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, तो रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है, ये स्थित है राजस्थान में। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में। और यूपी में क्या स्थित है, तो यूपी में नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है, यूपी में स्थित है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाखड़ा नांगल बांध इस नदी पर निर्मित है। तो आपको बताना है कौन सी नदी पर निर्मित है, ऑप्शन दिया गया है झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर। तो आपको याद रखना है कि सतलज नदी पर स्थित है, जो कि यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में स्थापित हुआ था। और ये सतलज नदी पर है, जो गुरुत्व के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा डैम है। तो आपको याद रखना है जो कि कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और कितनी मीटर ऊंची है, तो ये है 226 मीटर ऊंची है। तो क्या इसके बाद अगर बात करें कि भारत की सबसे ऊंची डैम कौन सी हो जाएगी, तो भारत की सबसे ऊंची डैम की बात करें तो टेहरी डैम हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि टेहरी डैम भारत की सबसे ऊंची डैम है, जो कि किस नदी पर बना गया है, भागीरथी नदी पर बनाया गया है। तो आपको याद रखना है कि भागीरथी नदी पर बना है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 260 मीटर है। तो आपको यहाँ से इतना याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर कितनी थी। तो आपको बताना है कितनी थी, 24.33%, 58.19%, 69.32%। तो आपको यहाँ से बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 69.32%।
इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वनाथ आनंद के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो विश्वनाथ आनंद किसके खिलाड़ी हैं? गोल्फ के, हॉकी के, बैडमिंटन के और शतरंज के। तो जो कि भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कहे जाते हैं विश्वनाथ आनंद, जो कि चेस के खिलाड़ी हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो आपको यहाँ से इतना याद रखना है। तो थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।